नमस्कार दोस्तों। तपना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। यदि लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस बात की पुष्टि मैं एक उदाहरण के द्वारा करता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार को एक व्यक्ति ने कहा कि मूर्ति का निर्माण करके दो। तो मूर्तिकार ने घूम करके दो पत्थर इकट्ठे किए। उसने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। एक पत्थर को उसने छेनी हथौड़े के द्वारा जैसे मूर्ति में बदलना चाहा, उस पत्थर से आवाज़ आई स्टॉप। मूर्तिकार समझ गया कि यह पत्थर मूर्ति नहीं बनना चाह रहा है। उसने दूसरे पत्थर को लिया और उस पत्थर को छेनी हथौड़े के द्वारा मूर्ति बनाना शुरू किया। और उस मूर्तिकार को फीलिंग हुआ कि यह पत्थर मूर्ति बनना चाह रहा है। उसने धीरे धीरे करके उसको मूर्ति में बदल दिया और एक बहुत सुंदर मूर्त बना दिया। जैसे मूर्ति बन करके तैयार हुई, मूर्ति लेने वाला आ गया और वो उस मूर्ति को ले जाने लगा। तो गेट पर जैसे ही पहुंचा तो उसने उस पत्थर के बारे में भी कहा कि ये पत्थर जो बचा हुआ है ये भी हमें दे दो। तो दुकानदार ने, जिस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, उसने पूछा कि इसका आप क्या करेंगे। इसको बोले हम काम में ले लेंगे। फिर उस व्यक्ति ने उस जो मूर्ति बनी है उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया और जो शेष बचा पत्थर था उसको दोस्तों उस मूर्ति के सामने रख दिया। और आने जाने वाले व्यक्ति जैसे ही भगवान की मूर्ति की पूजा करें वो उस नारियल को उसी पत्थर पर फोड़ते हैं। बार बार जैसे ही नारियल पड़ता उस पत्थर को बड़ी चोट होती, बड़ी पीड़ा होती। सामने वाली मूर्ति उस पत्थर को बोली क्या बात है। उसने कहा कि मेरे को तो बार बार बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। तब वो मूर्त बोली कि यदि उस दिन धैर्य रखता, तप लेता, संघर्ष करता तो आज तेरी पूजा होती और बार बार तेरे को कष्ट नहीं झेलना पड़ता। लेकिन आपने उस दिन इस दर्द को सहन नहीं कर पाए और आपको मूर्त बनने का मौका नहीं मिला। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इंसान को कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करना ही चाहिए। जब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति के बाद बड़े सुकून की ज़िंदगी होती है, बड़ा आनंद आता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।